प्रणाम। गुरुजी, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस ओर जाना चाहिए, मुक्ति की ओर कि मोक्ष की ओर, और इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा हमें बताएं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य का जोड़ा मिलता है। और मनुष्य का जो आपने पूछा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। अन्य योनियों में ज्ञान तो सबको होता है लेकिन विवेक नहीं होता है। मानव जन्म लेने के बाद मनुष्य को परमात्मा ने एक तत्व ज्यादा दिया है, विवेक का। और जब विवेक से आप अपना लक्ष्य को याद करते हुए कि मैंने मानव जन्म क्यों लिया, जब इस बात का उत्तर ढूंढोगे तो अपने आप में मिलेगा कि आत्मा जन्म जन्मांतरों से कर्म बंधनों में बंधी चली आ रही है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे। अच्छे कर्मों का फल पुण्य है, बुरे कर्मों का फल बुरा है, दुख। बुरे कर्मों का फल दुख है, अच्छे कर्मों का फल सुख है। लेकिन ये सबको चाहिए, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जो भी हो, जल, भाई आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हर के लिए जो भी प्रकृति में है सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब मानव जन्म में ये मिलता है कि जब हमने मानव तन लिया है तो हमें जिस संसार में हम आए हैं, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस देश में या जिस घर में, जिस कुल में हम रह रहे हैं, उस कुल की क्या मर्यादाएं हैं, क्या वहां की व्यवस्था है, आपके प्रारब्ध में कितना सुख है, कितना दुख है, इन सबको हंसते हुए, रोते हुए नहीं, दुख को भी हंस के काटो और सुख में भी उच्छृंखलित मत हो कि आज हम सुखी हैं तो हम किसी को समझ नहीं रहे हैं। सुख में अहंकार नहीं आना चाहिए और दुख में नीरसता नहीं आना चाहिए। दिमाग में ये बात रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं ये हमारा एक रोल है, हम पार्ट अदा कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं और ये हम सब अदा करने के लिए आए हैं, तो हम अदा कर रहे हैं, सुख भी अदा कर रहे हैं और दुख भी अदा कर रहे हैं। अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है। जो बोझ लेके चलते हैं वो दुखी होते हैं। मुक्त किसको होना है? बंधन में कौन है और किसके बंधन में है, पहले तो ये समझना है। आत्मा मुक्त थी, आत्मा अजर है, अविनाशी है, अमर है, मरती नहीं है, लेकिन ये सर्वव्यापक नहीं है, ये व्यापक है। अब व्यापक को सर्वव्यापक से मिलना है, मनुष्य का ये लक्ष्य है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है और लोहे को टुकड़े को एक आपके पास चुम्बक है, तो आप चुम्बक के अंदर ये गुण है कि वो लोहा कौन सा है, लोहे को परख कर लेगी कि ये लोहा है। चुम्बक को आप सोने से लगाएं, सोने को पकड़ेगी चुम्बक? नहीं पकड़ेगी। चांदी को नहीं पकड़ेगी, अन्य धातु को नहीं पकड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर गुण है कि वो सिर्फ लोहे को पकड़ती है। तो आत्मा एक चुम्बक की बात है, जब वो लोहे के पास जाएगी तो लोहा उसे पकड़ लेगा। जब दोनों ने पकड़ा तो आप सोचोगे लोहे ने चुम्बक को पकड़ा या चुम्बक ने लोहे को पकड़ा? तो ना चुम्बक ने लोहे को पकड़ा ना लोहे को चुम्बक ने पकड़ा, क्योंकि चुम्बक का और लोहे का जब दोनों का गुण एक है, तो जब गुण गुण में मिलते हैं तो एक दूसरे में आकर्षण होता है। जिसमें आकर्षण होता है वो वस्तु उसी को चिपका लेती है।
तो जैसे हल्का लोहा है, हल्की सुई है, और आपके पास चुम्बक है 10 ग्राम की, 20 ग्राम की, तो वो सुई को उठा लेगी, उठा लेगी। माने चुम्बक में आकर्षण ज्यादा है, उस धातु में कम है, तो वो धातु कहाँ चुम्बक से चिपक गई। और वही चुम्बक जब आप 10 किलो के लोहे के साथ स्पर्श करो, तो जब चुम्बक पकड़ के लोहा उठाओ, तो क्या वो 10 किलो का लोहा उठेगा? नहीं उठेगा ना। जब तुम उसे खींचोगे तो जैसी ताकत मिलेगी, चुम्बक छूट जाएगी और लोहा वहीं रह जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा क्या है? व्यापक है, सूक्ष्म है, और परमात्मा व्यापक है, बड़ा है। तो जो लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की खोज करती है, परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे अपने प्रयास से, ये बेकार है, ये बेकार की बात है। अब मनुष्य जन्म का क्या मतलब है? मानव जन्म का ये मतलब है कि हम जो अपने को बंधन में मानते हैं, बंधन में हो नहीं, हमने ये मान रखा है ये दुख हमारा है, ये सुख हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये धन हमारा है। ये तुम्हारा मानना ही तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर रखे हुए है। जिस दिन ये मानना बंद कर दो ये हमारा है, ये हमारा है, नहीं, ये तो मन का धर्म है कि ये हमारा है, वो हमारा है। आप मन से अलग होके आत्मा के पटल पर आत्मा को समझो, मैं आत्मा हूं और आत्मा का ये हाथ है, आत्मा का ये मन है, आत्मा की ये इंद्रियां हैं, और इन लोगों की पूर्ति करते करते हम इन्हीं के बंधन में बंधे हुए। तो एक क्षण के लिए इनको छोड़ो, ना तुम मन हो, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम चित्त हो, ना तुम सुख हो, ना तुम दुख हो, ना तुम कोई कर्म हो, ना तुम ज्ञानी हो, ना अज्ञानी हो, ना गरीब हो, ना अमीर हो, नथिंग। मैं कुछ भी नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मेरा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। जब तुम ये विचार में इसमें आ जाओगे, इसी को कहते हैं निष्कर्म होना, निष्कर्म होना। तो आदमी निष्कर्म कोई काम थोड़ी रात दिन करते हो, लेकिन काम तो ज्यादातर मन से करते हो, सोते हो तो भी मन में विचार आ रहा है। तो हमें मन में कोई कर्म नहीं रखना, माने कर्म ना रखना माने याद नहीं रखना, माने मन में कोई विचार नहीं करना। जिस वक्त आप मन से कोई विचार नहीं करोगे और मैं मेरापन ये खत्म कर दोगे, उसी क्षण, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, आत्मा तो उसको नहीं उठा सकती, लेकिन वो विशाल होने के कारण परमात्मा स्वयं अपने आकर्षण में उस छोटी सी चुम्बक को खींच लेता। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी माला से, पूजा से, अपने ध्यान तप से मैं उसको पकड़ लूंगा, नहीं पकड़ सकते बिना प्रयास। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक उल्टा कर रहे हैं। हम लोग प्रयास में लगे रहते हैं, सुबह आरती, शाम को आरती, सुबह भगवान, ये अरे ये नित्य क्रियाएं हैं, और करते करते पूरे जीवन बीत गए, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अंदर ये एक इच्छा प्रकट कर ली कि बस परमात्मा तुम मुझे अब अपना लो, तो वो कब अपनाएगा? जब तुम बिल्कुल हर चीज से परे हो जाओ। जैसे चुम्बक है और एक लोहे की सुई एक डिबिया में रखी है, उसके ऊपर कपड़ा रख दो और फिर उसको जो है ना चुम्बक से उठाओ, तो क्या वो लोहे को पकड़ेगी चुम्बक? ठीक इसी प्रकार काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, घमंड, मैं, मेरापन, तू, तेरा, ना जाने कितने विकारों ने आत्मा के ऊपर अपनी परत जमा रखी है।
जब आत्मा ढकी हुई है, जैसे गर्भ के अंदर बच्चा जेर में ढका रहता है, वैसे ही आत्मा इन कामनाओं से बंधी हुई है, इनसे आच्छादित है, ढकी हुई है। तो अब गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गुरु की आवश्यकता जीवन में इसीलिए पड़ती है कि वो इन परतों को हटा देता है, ये पर्दा हटा देता है, अपने ज्ञान की चोट कर करके उन परतों को हटा देता है। और जैसे ही वो तुम्हारी परतें हटती हैं, परमात्मा न कहीं गया था ना जाएगा, वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह। लेकिन उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि हम ढके हुए। तो संत गुरु क्या करते हैं? उस परत को हटा देते हैं, और जब वो परत हट जाती है तो परमात्मा तो तुम्हें उस जेर के अंदर भी देख रहा है, परतों के अंदर भी देख रहा है, लेकिन तुम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। तो ज्ञान के द्वारा जब वो अविवेक हटता है, असत्य हटता है, तब तुम्हें सत्य का दर्शन होता है। और जैसे ही सत्य का दर्शन हुआ, मान लो हमारा परमात्मा का मिलन हो गया, लोहे ने चुम्बक को पकड़ लिया, चुम्बक ने लोहे को नहीं पकड़ा, आत्मा ने भगवान को नहीं पकड़ा, ना पकड़ सकती है। क्यों नहीं पकड़ सकती? उसकी क्षमता नहीं है, अंश है उसका, लेकिन बड़ा कौन है? तो जब बड़ा परमात्मा है तो परमात्मा ही आत्मा को पकड़ती है, परमात्मा ही अपने बेटों को चुनती है। तो यहाँ आपके मन में एक शंका आएगी, तो परमात्मा क्या भेद करता? सबको नहीं उठा सकता? नहीं उठा सकता है। जो कामनाओं से, विकारों से आच्छादित है, ढका हुआ है, परमात्मा उसको वहां भी रोटी देता है, उसका जीवन पालता है वहां भी, लेकिन अपनी अनुभूति नहीं कराता, अपना अनुभव नहीं कराता। अपना अनुभव तभी होगा जब वो स्वयं कराएगा। हम लोग कहाँ परमात्मा, हाँ, सब अपने प्रयास में लगे, कोई मंत्र का सहारा लिए, कोई ध्यान का सहारा लिए, कोई योग का सहारा लिए, कोई सन्यासी बन गया, ना जाने कितने आडंबर जो है संसार में चल रहे हैं। तो आडंबर भी तो एक बंधन है, ज्ञान भी एक बंधन है, पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। ये सब आपको बांधने वाली क्रियाएं। तो आपने पूछा मानव का लक्ष्य क्या है और वो क्या करे? तो वो कुछ ना करे, ये मान के कि हमें भगवान ने मानव जन्म दिया है, या जिस भी हम चोले में हैं, अपना साधारण से साधारण इच्छाओं को सीमित रखें, साधारण से साधारण सहजता का जीवन जिए। जिनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं उनकी उपेक्षाएं होती हैं, और जिनकी अपेक्षा कम है उनकी उपेक्षा कभी होगी ही नहीं। आज लोग दुखी हैं तो अपने सुख के कारण सुख ढूंढ रहे हैं हर चीज में, थोड़ी सी वस्तु में उन्हें संतोष नहीं है, एक दो कपड़ों से उनका मन नहीं भरता, घर के भोजन से उनका मन नहीं भरता, बाहर का भोजन ढूंढ रहे हैं, तो बाहर तो दुख ही मिलेगा भाई। सुख तो स्वयं तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम बाहर जब सुख अपेक्षाएं रखते हैं, ये हमारे साथ ऐसा करेगा, वो हमारे साथ ऐसा करेगा, अरे इन झंझटों में मत पड़ो। को न काऊ सुख दुख कर दाता, न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है। जब तक करने के चक्कर में पड़े रहोगे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो आपने कहा मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है हम जिनको हमने पकड़ के रखा है उनको हम छोड़ना चालू करें, उनसे अलग होना चालू करें। भीड़ अलग आपसे नहीं होगी। आपका भीड़ में दम घुट रहा है तो आप भीड़ से स्वयं बाहर आइए। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, भीड़ में घुसते जाते हैं और चिल्लाते हैं भीड़ हमें पसंद नहीं, भीड़ में हमारा दम घुटता है। लेकिन तुमने भीड़ को कहाँ छोड़ा और भीड़ तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। अब क्या करना, हमें भीड़ से अलग होना है ना। अब ये विवेक
मनुष्य में ही है कि हम अलग हो जाएं, जो परिस्थितियां, जो स्थितियां हमें दुख दे रही हैं। आपका कोई भी प्रयास होगा, भले कितना अच्छा करना, लेकिन दुख उसमें भी है, और कितना बुरा करना, सुख उसमें भी है। कैसे? जैसे आपने कहा हमें शराब नहीं पीना, इसमें तो शराब गलत है, ये पाप पुण्य में डाल लिया। लेकिन जिस क्षण जो शराब पी रहा है शराबी, उस क्षण तो उसे सुख मिल रहा है ना। तो जो थोड़े से समय का उसका सुख है, बस उसी सुख की खोज में वो अपना घर परिवार सब बर्बाद कर देता है कि नहीं, एक क्षणिक सुख के लिए। और हम पुण्य भी करते हैं तो किसके लिए? कि हमें सुख मिले। तो वो भी क्षणिक सुख है, और पुण्यों का सुख भी क्षणिक है, टिकाऊ नहीं है। तब जब दोनों सुख हमारे लिए बेकार हैं तो हम क्यों करें? सच्चा सुख तो वहीं मिलेगा जब आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। क्योंकि मानव जन्म में, जन्म जन्मों में हम मान करते आए परमात्मा तुमसे मिलना है, तुमसे मिलना है, हमें सब कुछ छोड़ना है, तुमसे मिलना है। तो वे कहते हैं अब तुम्हें हम मनुष्य बना देते हैं और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बुद्धि डाल देते हैं। सत्संग करोगे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। जब ज्ञान तुम्हारा जागृत होगा तो तुम्हारे अंदर विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागृत होगा उसी क्षण मेरी कृपा बरस जाएगी, उसी क्षण आपको मेरी कृपा, मेरा सानिध्य, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा का सानिध्य, उपवास करो, परमात्मा के पास जाने का इच्छा रखो सिर्फ, और जो भी तुमने इकट्ठा किया है उसे छोड़ने की। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। और जा पर कृपा भगवान हरि करते हैं तो पहले सब उसका धन हरण कर लेते। रामायण में लिखा है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका सब धन छीन लेते। सब धन छीनने का मतलब क्या है? अच्छाइयां बुराइयां सब कुछ खत्म। तो ये चिंता मत करो कि परमात्मा कैसे मिलता। परमात्मा तो मिलने के लिए हाथ पसार के खड़ा हुआ है, आओ मेरे बेटे आ तो जाओ। बस तैयारी तुम्हें करना है। तैयारी क्या है? कि जो हमने गांठ बांध रखी है ना, गट्टर बांध रखा है, ये छोड़ो। लोग कर्म में बढ़ते चले जा रहे हैं, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, मंत्र जपेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे। इससे क्या होगा? क्या ये बुरा है? नहीं करना चाहिए? नहीं, ये तब तक करो जब तक तुम्हारा मन स्थिर ना हो जाए। हमने पिछले वीडियो में डाला था तन स्थिर और मन स्थिर। तो हम मंत्र क्यों जपते हैं? मंत्र हम इसलिए जपते हैं कि उतनी देर के लिए हमारा मन स्थिर हो जाता है, माने मन स्थिर हो जाता है। लेकिन जितनी देर माला की, जितनी देर ध्यान किया, चलो मन रोका, ठीक है, लेकिन नहीं, ध्यान में भी मन नहीं रुकता। वो जहाँ आपने देखा वहाँ वो जाता है, मन वहाँ भी नहीं रुकता। लेकिन कोशिश करते हैं ध्यान के द्वारा मन रुके रुके रुके। चलो अभ्यास करते रहे, जीवन भर कोशिश करते रहे, लेकिन जैसे ही ध्यान से उठे क्या मन स्थिर हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये सब जो है ना, एक क्रियाएं हैं कि हम अभ्यास करते रहे तो हमारा शायद मन रुक जाए, लेकिन अब समय नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ो। न मन किसी का आज तक रुका है और न रुक पाएगा। लिहाजा ये क्रियाएं ABCD पहली क्लास दूसरी क्लास की पढ़ाई है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर ये बात आई कि हम परमात्मा को कैसे जाने, हम सत्य को कैसे जाने, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। तो जब आप सत्यता की ओर बढ़ना चाहते हो तो सत्य वचन बोले सभी, सत्य करे व्यवहार, सत्य धर्म धारण करो, सत्य से होगा बेड़ा पार। सत्य सत्य, तुम सत्य सनातन। आजकल है ना कि सनातन अपनाओ, सनातन अपनाओ, सनातन अपनाओ। सनातन क्या है? सत्य ही सनातन है।
आज नहीं तो कल सत्य का सहारा तो सबको पकड़ना ही पड़ेगा, वरना जो आगे भविष्य में या जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं और भी जब भयंकर दुख होंगे तब किसका सहारा लोगे? क्यों ना हम आज से ही सत्य का सहारा पकड़ लें। सत्य का सहारा जो पकड़ता है, जो सत्य के सहारे रहता है, जो सनातन को पकड़ के चलता है, वही परमात्मा का है और परमात्मा उसके हैं। जो कीली के ढिग रहे सो साबित बच जाए, ये सत्य ही है, वो धुरी है जो इसके सहारे आ गया वो बच गया, और इसके सहारे रहने वाले का ही मोक्ष है। फिर उसे ये संसार के दुख व्यापेंगे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करें क्या ना करें, माने कुछ ना करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ ना करो, पाप पुण्य के चक्करों से मुक्त हो जाओ, उसके सहारे हो जाओ। वो जो करेगा सो हमें स्वीकार है। ये अंत स्थल में, अंतस्थल में, मन के पटल पर नहीं, अंदर विश्वास जमा लो, परमात्मा मेरे अंदर है, वो जो करेगा वो होगा, बस खत्म। कहाँ है कैसे है इस चक्कर में भी मत पड़ो। है विश्वास न जाए कभी, अब दुखों की चिंता है ही नहीं, टूटे ना तार लगा ही रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमारे तन मन धन। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी।